प्यारे सज्जनों, कोई अपना हो या पराया हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति पर गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी और किसी पर भी किया जा सकता है। यदा कदा कभी किसी बात पर गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बात बात पर या फिर कहें बेवजह किसी पर गुस्सा करना ये विनाश का सूचक है। ऐसे क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। मान्यता है कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती। जिस क्रोध के आने पर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता, उसका जीवन नर्क बन जाता। जीवन में क्रोध से व्यक्ति के भीतर एक भ्रम पैदा हो जाता और ये भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता है, और जब उसका तर्क नष्ट हो जाता है तो फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। वो बहुत ही दयालु था। उसकी एक दुकान थी और बड़ी ही ईमानदारी से वो अपनी दुकान चलाता था। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी और उसकी पत्नी के बीच छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। दुकान पर आकर के सेठ जी का गुस्सा शांत तो हो गया, लेकिन मन में वही सुबह वाली बात अभी भी चल रही थी, और वो सोच रहे थे कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा भला क्यों होता है। और इतने में ही एक संत जी उसकी दुकान के पास आए और उससे कुछ चावल की याचना की। सेठ जी बड़े ही दयालु थे, इसीलिए सेठ जी ने दान देने के लिए चावल की बोरी में से एक कटोरा भरकर चावल निकाला और संत जी के पास आकर के उनको चावल दिया। संत जी ने सेठ को बहुत आशीर्वाद दी, दुआएं दी। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे महात्मन, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपने मन में उठी एक शंका का समाधान करना चाहता हूँ। महात्मा जी ने बड़े प्यार से कहा, कहो बेटा, क्या शंका? सेठ जी ने पूछा। स्वामी जी, लोग आपस में झगड़ते क्यों, उन्हें गुस्सा क्यों आता? संत जी ने बहुत ही शांत स्वभाव और मधुर वाणी से कहा, सेठ, मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे इस प्रकार के मूर्खता भरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आया। महात्मा जी का यह जवाब सुन करके सेठ जी को तुरंत ही गुस्सा आ गया और सोचने लगे, ये कैसा घमंडी और असभ्य संत है। एक तरफ मैंने इसको दान दिया और ये मुझे इस प्रकार की बात बोल रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। और वो सेठ काफी देर तक उस संत को खरी खोटी सुनाते रहे। सेठ जी अपने मन की पूरी भड़ास निकाल करके शांत हो गए। अब संत जी बड़े ही शांत और स्थिर भाव से बोले, सेठ जी, जैसे ही मैंने आपको कुछ बोला, आपको तुरंत गुस्सा आ गया। आप गुस्से से भर गए और लगे जोर जोर से बोलने और चिल्लाने। वास्तव में केवल गुस्सा ही सभी झगड़ों का मूल होता। यदि हम अपने गुस्से पर काबू रख सकें या सीख जाएं, तो दुनिया में कभी भी झगड़ा होगा ही नहीं। इसलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास कीजिए। प्यारे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा कि क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से फिर ईश्मृत का भ्रम। ईश्मृत के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है, और फिर बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के पतन का मुख्य कारण ही क्रोध है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। क्रोधाग्नि में स्वयं भी वो जलता है और दूसरों को भी जलाता है। इसलिए क्रोध को अध्यात्म के ज्ञान से ही समझ करके आप कम कर सकते हैं। बाकी इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए हमें भी अपने जीवन में क्रोध को शांत रखने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको क्रोध आए तो कुछ देर के लिए आप शांत हो जाइए। प्यारे सज्जनों,
गुस्से को मौन से काबू कर सकते हैं। रोज ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और क्रोध को हम कंट्रोल कर पाते हैं। क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है, आंखें बंद कर लेता है, तब उसे ये नहीं दिखता कि वो किसके सामने बोल रहा और उसके बोल से सामने वाले को तकलीफ हो रही। वो व्यक्ति सिर्फ बोलता ही रहता। क्रोध को मौन से काबू किया जा सकता। अगर स्वभाव में क्रोध बढ़ता जा रहा है तो रोज ध्यान करते रहना चाहिए। ध्यान करने से मन शांत रहता है और गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति क्रोधी पर क्रोध नहीं करता, उसे क्षमा कर देता, वो अपनी और क्रोध करने वाले दोनों व्यक्तियों की महासंकट से रक्षा करता। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता, उसी को क्रोध ज्यादा आता है। प्यारे सज्जनों, क्रोधित तो कोई भी व्यक्ति हो सकता। क्रोध करना तो बड़ा आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में और सही समय पर और सही जगह पर सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं। ये बहुत ही मुश्किल होता। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे तो हमारा ही हाथ जलता है। प्यारे सज्जनों, यदि क्रोध पर नियंत्रण न किया जाए तो वो जिस कारण से उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को उससे कहीं ज़्यादा हानि पहुंचा सकता। किसी व्यक्ति को क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए भले ही ताकत की जरूरत न पड़े, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। किसी भी व्यक्ति का क्रोध तभी तक सही जब वो स्वयं पर कर रहा हो, क्योंकि ऐसे क्रोध से स्वयं को बदलने की भावना पैदा होती, परंतु ऐसा क्रोध लोगों को कम ही आता। जीवन में क्रोध से व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा होता और फिर भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता, और जब उसका तर्क नष्ट हो जाता है तो फिर उसका पतन होना शुरू होता। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को क्रोध से कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। क्रोध से किसी के बात का उत्तर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही व्यक्ति के विवेक को खा जाता, जिसके बाद उसके भीतर अच्छे बुरे को सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है।